Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on equation reducible to exact differential equation case number 3. इसमें ये है आपके पास कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इफ़ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस भी है, यानी अगर आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो और इसमें m फंक्शन जो है उसको आप x से मल्टीप्लाई करें और जो n फंक्शन है उसको y से मल्टीप्लाई करें, ये जो टर्म है अगर ये नॉन ज़ीरो आ रही है तो देन आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/mx प्लस ny होगा। तो यानी आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो आपने केस नंबर 1 चेक किया, केस नंबर 2 चेक किया, लेकिन दोनों फेल हो गए। तो जब आप केस नंबर 3 या 4 चेक करेंगे तो उसमें हमने देखा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो जब वो होमोजीनियस हो तो हम उसको होमोजीनियस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कह दे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो देन हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो है 1/mx प्लस ny, और अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो अगर 1/mx प्लस ny अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई जब हुआ तो ये बना m/xm प्लस yn dx प्लस n/mx प्लस ny dy इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, और अगर ये एग्जैक्ट है तो आपका यही फैक्टर जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अब हमने इसको एग्जैक्ट चेक करना है, तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पहली टर्म का जो dx के साथ टर्म है उसको हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और जो dy के साथ टर्म है उसका हम x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर ये दोनों आंसर बराबर आ गए तो हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो देखें उन्होंने पार्शियल पार्शियल y किसका लिया, m/mx प्लस ny का, और पार्शियल डेरिवेटिव जो कैलकुलेट किया तो देखें ऊपर भी m है और नीचे आपके पास mx ny दोनों हैं, तो इन्होंने वहाँ कोशेंट रूल लगा दिया। तो जब कोशेंट रूल लगाया तो कोशेंट रूल कैसे लगा, नीचे वाले का स्क्वायर और वही टर्म वैसे ही, और m का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव माइनस फिर m वैसे ही, और mx प्लस ny का भी डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो वहाँ उन्होंने प्रोडक्ट रूल कैलकुलेट कर लिए, यानी कैलकुलेट किया मतलब प्रोडक्ट रूल लगाया। तो ये आपके पास उसके बाद m को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर से इस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आया वो इक्वेशन नंबर 2 बनी। इसी तरीके से उन्होंने n/mx प्लस ny का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया, और इधर भी उन्होंने देखें कोशेंट रूल लगाया, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हासिल हुई। तो दोनों जो हैं वो देखें वो बराबर हैं, तो मतलब उनका डिफरेंस ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गई। अगर बराबर हो गई तो इट मीन कि आपके पास ये एग्जैक्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको नेक्स्ट जो है एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब जैसा कि इसका क्वेश्चन है, देखें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 dx माइनस एक्स वाई की 3 dy इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें देखें उन्होंने dy बाई dx कैलकुलेट किया, ये बना x की 4 प्लस y की 4 ओवर एक्स वाई की 3, तो इसमें से x4 कॉमन लिया ऊपर से, और 1 प्लस y4 ओवर x4 बन गया, और नीचे से दे जो है वो जो वो कॉमन लिया x4, तो वो एक x कैंसिल x की 3 आ गया, वो x3 नीचे डिवाइड हुआ तो y ओवर x होल की पावर 3 बना, तो ये y ओवर x की फॉर्म बन गई। इट मीन कि ये होमोजीनियस है। और वैसे भी देखें इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, और इसकी डिग्री इस टर्म की डिग्री जो है वो भी 3 और 1 4 बनती है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसका मतलब है आपका m क्या है, x की 4 जमा y की 4, इसको आप x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x की 5 जमा x y की 4, और फिर जमा n y करें तो n को y से मल्टीप्लाई करें, तो यानी माइनस एक्स वाई की 3 को जब आप y से मल्टीप्लाई करें तो x y की 4 बनेगा। तो वो कैंसिल आउट होने के बाद देखें x5 बचा, तो x5 जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x5 बनेगा। तो आप इस 1/x5 को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। तो जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको मल्टीप्लाई किया उन्होंने, तो 1/x प्लस वाई की 4 ओवर x5 dx माइनस वाई की 3 ओवर x4 dy डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसमें आपका देखें m और ये n है, तो जब उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लिया और n का x के लिहाज से लिया, तो दोनों देखें आंसर जो है वो सेम हो जाएंगे। इट मीन कि ये एग्जैक्ट बन गई। तो जब ये एग्जैक्ट बन गई तो इसका जो सोल्यूशन होगा तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। एक तो हमने जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया था, हमने एक मेथड उसमें भी डिफाइन किया था, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, आप उसको
एग्जैक्ट मेथड से, जैसे हमने डेफिनेशन में और जैसा कि इसका मैंने मेथड आपको मतलब वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड एक है, हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, यानी शॉर्ट हो जाता है ये, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इस m का आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है और n की उस टर्म की इंटीग्रेशन लेनी है जिसमें x मौजूद ना हो, तो वो n 0 हो जाएगा यहाँ, और m की आप x के लिहाज से इंटीग्रेशन कर लें और बराबर है सम कांस्टेंट c, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम केस 4 भी इसी में डिफाइन कर देते हैं कि अगर आपके पास m dx प्लस n dy अगर 0 है और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो इसकी एक फॉर्म बनेगी कि जो m वाला फंक्शन है उसमें से y कॉमन आएगा और जो n वाला फंक्शन है उसमें से x कॉमन आएगा। अगर इस तरह की फॉर्म बनती है तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो xm माइनस एन वाई जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, और 1/xm माइनस एन वाई जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। प्रीवियस केस में हमने देखे x अगर होमोजीनियस हो तो xm प्लस 1/xm प्लस एन वाई का रेसिप्रोकल वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, लेकिन ये नॉन होमोजीनियस है और आप में m वाली फंक्शन में से y कॉमन आएगा और n वाले फंक्शन में से अगर x कॉमन आ रहा है तो इसमें xm माइनस एन वाई का रेसिप्रोकल जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो आपने इसको प्रूव करना है, तो आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें और उसके पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर लें, तो आपके पास वो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो इसका हम देखते हैं, केस चेक करते हैं, यानी एग्जांपल। तो इसमें आपके पास देखें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बल्कि उन्होंने गिवन फॉर्म में ही दी है कि इसमें देखें m वाला फंक्शन है उसमें से देखें y कॉमन आ रहा है और जो n वाला फंक्शन है उसमें से x कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्म बन रही है, तो आपका जो m है वो आपका बन गया y n x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2, और n जो है वो आपका x 2 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर है। तो आपने xm माइनस एन वाई कैलकुलेट किया, यानी m को आप x से मल्टीप्लाई करें और n को आप y से मल्टीप्लाई करें और दोनों को माइनस करें, तो देखें 3x की 3y की 3 आया और ये नॉन ज़ीरो है। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कैलकुलेट होगा वो होगा 1/3x की 3y की 3 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस फैक्टर को आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल होगी वो आपकी एग्जैक्ट होगी। तो यहाँ देखें वो मल्टीप्लाई करने के बाद उन्होंने इसका जब टेस्ट किया तो उसका टेस्ट जो है क्राइटेरिया जो है वो पार्शियल m और पार्शियल y और पार्शियल n और पार्शियल x जो है वो बराबर आया। इट मीन कि ये एग्जैक्ट है, और अगर ये एग्जैक्ट है तो आप m फंक्शन की x के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लें और n फंक्शन की उस y के लिहाज से इंटीग्रेशन ले लें उस टर्म की जिसमें x मौजूद नहीं है, तो वो सिर्फ -2/3y बचता है। तो आपने सिर्फ -2/3y की इंटीग्रेशन लेनी है y के लिहाज से, और m फंक्शन की टोटल फंक्शन की x के लिहाज से इंटीग्रेशन लेनी है और सम को कांस्टेंट के बराबर रखना है। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन जो है वो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन का जो है हासिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।